नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना साथियों शाम को 9 बजे फेसबुक पे अपने लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना बढ़ सकती है, उसी विषय को लेकर अपने चर्चा करते हैं। हालांकि आज सरसों में कुछ एक मंडियों में सुधार थी, कुछ एक मंडियों में मंदी थी, स्थिति कल वाली थी और सप्ताह के लास्ट तक अगर मैं बात करूं तो सरसों में 100-200 रुपए तक सुधार बढ़ सकता है, क्योंकि बाजार में किसान के अलावा और कोई बेचने वाला वर्ग नहीं है। यानी कि बाजार में जो अभी फिलहाल ज़रूरतें हैं जितनी सरसों की, वो सिर्फ और सिर्फ किसान ही उपलब्ध करवा रहा है, किसान ही दे रहा है। जिस व्यक्ति ने स्टॉक कर लिया, चाहे वो बढ़िया हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो व्यापारी हो, वो अपना माल नहीं निकाल रहा है। जो बड़े घराने के जो फार्मर्स हैं, जिनकी बजट नहीं बिगड़ा है, वो फार्मर भी अब तक अपनी सरसों नहीं निकाल रहे हैं। रमेश जी ने वीडियो आगे बढ़ाई, आपका धन्यवाद रमेश जी। तो आज जो बाजार की स्थिति थी, हालांकि देखो अनुमान सुबह या कल भी अपने को था पता कि क्या कुछ होने वाला है। आज कुछ एक मंडियां हैं वो 30-35 रुपये 50 रुपये तेजी में रही हैं, कुछ एक मंडियां एवरेज मंडी भाव में रही हैं, कुछ एक मंडियां 20-50 रुपये मंदी में रही हैं। कल की स्थिति उम्मीद करेंगे थोड़ी और सुधरेगी और सप्ताह के लास्ट तक का 100-125 रुपये जो पिछले सप्ताह मंदी थी वो वापस कवर हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 7-8 सप्ताहों से, यानी कि 1.5 से 2 महीने से देख रहे हैं बाजार भाव है वो लगभग है वहीं टिके पड़े हैं। किसी हफ्ते 100-150 रुपये तेजी बन जाती है तो किसी हफ्ते 150 रुपये मंदी बन जाती है। जब 100-200 रुपये तेजी आती है, मेरा जैसा भाई कहता है सरसों में तेजी, सरसों में तेजी। भाई जाहिर सी बात है, यूट्यूब पे व्यू ज़्यादा मिलेंगे तो यूट्यूबर को इनकम ज़्यादा होगी, इसलिए वो ऐसे थंबनेल यूज़ करते हैं जो उस पर फोटो पे लिखा होता है कॉटन वाले की चांदी, सरसों वाले के सोना। तो भाई देखो, फिर आप अपने वीडियो में देखते हैं उनकी वीडियो कि भाई सोना चांदी कैसे है, और जब वीडियो चलाते हैं उसमें 15 सेकंड की ऐड आती है, उससे उनको इनकम हो जाती है। उन्हें सिर्फ मतलब है इनकम से। रियलिटी क्या है, बहुत कम यूट्यूबर आपको ऐसे बताने वाले होंगे या फेसबुक पे आपको बताने वाले होंगे, लेकिन जो बताते हैं उनकी वीडियो को आगे बढ़ाने में आप कंजूसी बरत लेते हो। मेरे अनुमान से मैंने कभी मिसलीड करने की कोशिश नहीं किया, मिसगाइड करने की कभी कोशिश नहीं किया। और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीने से जो यूट्यूब अपने आप थंबनेल उठाता है मैं वही लगाता हूँ, मैं थंबनेल नहीं लगाता हूँ लगभग। और टाइटल में मेरा ये रहता है, आज के मंडी भाव आने वाले समय की तेजी मंदी रिपोर्ट, कॉटन सिटी सूरतगढ़ से संदीप, इसमें लगभग ये रहता है। क्योंकि हम बात करेंगे बेसिक। आज मान लो मैं मेरे वीडियो पे कुछ गुमराह करके व्यू ज़्यादा बटोर भी लूँगा तो फिर आने वाले समय में बिल्कुल उसकी रेपुटेशन भी मेरे चैनल की डाउन और मेरी भी डाउन हो जाएगी। तो जो रियलिटी है वो आपको भाई बताना चाहूँगा। तक मेरे को तो बकवास आ रही है रामचंद्र जी, इसलिए मैं तो बकवास ही करूँगा। आप अपना कीमती समय वेस्ट न करें, बिल्कुल भी बर्बाद न करें, और मेरी फेसबुक पे वीडियो को ब्लॉक मारो, छोड़ दो मुझको, क्योंकि भाई मेरे पास तो बकवास ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिन भाइयों को अच्छी लगे भाई वो देख लिया करो भाई, जिन भाइयों को अच्छी लगे वो वीडियो आगे भी बढ़ा दिया करो, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो भाई। और जिनको ना लगे उन भाइयों से भी निवेदन है भाई, वीडियो में किस टाइप की कमी है वो कमियां ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में उन कमियों में सुधार किया जा सके और आप जैसे भाइयों को बेस्ट वीडियो उपलब्ध करवाई जा सके। देखो, मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दूं या मिसलीड करूं या मिसगाइड करूं, बिल्कुल भी नहीं है। आज के जो बाज़ार भाव है मैं आपके साथ शेयर करूंगा भाई, और फिर अपने चर्चा करेंगे क्या कुछ रहा है। और हालांकि जो कल की वीडियो के एंडिंग में अपनी जो सूचना थी कि हरियाणा में सोलर
ऊर्जा के लिए आवेदन होने वाले हैं। आज 11 बजे साइट ओपन होनी थी, जो कि आज साइट ओपन नहीं हुई और 20,000 किसानों को कलेक्शन मिलना है और तकरीबन 22 से 23,000 लोगों ने आज साइट पे जाके ट्राई किया है कि क्या कुछ हो सकता है। तो आज के जो मंडी भाव है साथियों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप वीडियो को आगे बढ़ाते रहे भाई। जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लगे कि मेरी वीडियो बेस्ट है, आगे भी मुझे देखनी चाहिए, तो वो भाई पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो आज अबोर मंडी की बात करूं तो मूंग बिके आपका 5,345, शानदार रेट है जी। चना बिके 4,530, गेहूं बिकी है 2,225 और सरसों बिकी है 6400 रुपये। लगभग यूँ कहूँ कि बढ़िया बिकी है जी गेहूँ। ऐलनाबाद मंडी की बात करूं तो सरसों बिकी है 6426 रुपये, चना बिके है 4690, गेहूं 2205, जौ 2340, बाजरी 2180 और मूंग बिके 5800 रुपये। आत्माराम जी ने वीडियो आगे बढ़ाई, आपका भी धन्यवाद। लगभग बात करूं तो ऐलनाबाद मंडी आज अपने बढ़िया स्तर पे माल खरीदा है और बढ़िया भाव रहे हैं। साइट ओपन हो गई, भाई का कहना है, संदीप भाई का, कि साइट ओपन हो गई है। हालांकि मेरे पास कुछ टाइम पहले तो ये सूचना थी कि साइट ओपन नहीं हुई है, लेकिन ओपन हो गई है। तो भाई मेरी वीडियो छोड़ दो और हरियाणा वाले भाई जिनको कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो अभी जस्ट बंद करके आप अपना आवेदन ऑनलाइन जरूर कर लो भाई। भाई जी फ़ोन पे नंबर मेरा मैसेज कर दो, आपको मैं बता देता हूँ। जो भाई वीडियो देख रहे हैं हरियाणा सोलर ऊर्जा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो मेरा वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से बंद करें भाई और अपनी वहाँ साइट खोल के उस साइट पे आप आवेदन कर लो, ताकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सोलर मिलने वाले हैं। तो मेरे वाली वीडियो से अगर आप मिस भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मिस नहीं करना है क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हरियाणा में सोलर की साइट है, 11 बजे खुली थी और अब भी साइट खुली है। देखो मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो साइट खुली नहीं थी, ये सूचना है, लेकिन अगर खुली हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई उस साइट पे जाके आवेदन करें ताकि आपको सोलर का बेनिफिट मिल सके। ये वीडियो हरियाणा वाले भाई के लिए विशेषकर सूचना है भाई। संग्रिया मंडी में आज गेहूं बिकी है 2214 रुपये, सरसों बिकी है 6,326 रुपये और ग्वार बिका है 3,860 रुपये। बैंकर मंदी बिकी है भाई। रायसेनगर मंडी की बात करूं तो ग्वार बिकी है 4,180 रुपये, गेहूं 2,175, सरसों 6,342 और चना 4,525 रुपये बिका है भाई। उसके बाद नौर मंडी की बात करूं तो मेथी 5300 रुपये, जौ 2510, गेहूं 2231, अरंडी 7435 रुपये, सरसों 6,370 रुपये। हिम्मत है तो आगे का नरमे का भाव बता भाई। भाई मेरे में हिम्मत नहीं है रामचंद्र जी। सारे भाइयों जो वीडियो मेरी पुरानी देख रहे हैं ना, उन भाइयों को तो पता ही है, मैंने मेरे चैनल पर विशेषकर कॉटन की फसल की लाइव बोली को लेकर स्टार्ट किया था और लाइव बोली जिस दिन से अपने साइट पे शुरू डाली है, यानी कि मेरे फेसबुक पेज पे मैंने जिस दिन से लाइव बोली डाली है, उसी दिन से तकरीबन ये मान के चलो कि आप लोग मुझसे परिचित हो, आप मुझे जानते हो। उससे पहले नहीं जानते थे क्योंकि उससे पहले मेरा फेसबुक पेज नहीं होता था। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे 3,93,94,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो क्या है कि कम नेटवर्क होने के कारण अपने यूट्यूब पे लाइव नहीं हो सकते, इसलिए मैंने क्या कि फेसबुक पे लाइव वीडियो डालनी शुरू कर दी कॉटन की, और कॉटन की तेजी मंदी भी बतानी मैंने शुरू कर दी थी। और लगभग जो मेरा अनुमान है, या अपने मुंह अपनी बड़ाई करने बड़ी बात होगी, मैंने जो लगभग मंडी भाव बताए आपको कॉटन के, वही मंडी भाव रहे। यानी कि मैंने बताया आपको शाम की वीडियो में कि सुबह कॉटन में 200 रुपये तेजी आएगी, तो सुबह 200 रुपये बाजार तेज था। और अगर मैंने आपको बताया कि सुबह बाजार 100 रुपये मंदा रहेगा, तो वास्तव में सुबह 100 रुपये बाजार मंदा रहा था। इस तरह की बहुत सी मैंने वीडियो डाली, जिसके कारण मंडी के जो व्यापारी वर्ग हैं वो मेरे खिलाफ हुए और मंडी में बोली बनाने के लिए जो परमिशन या वीडियो बनाते थे वो बंद करवाई मेरी। तो पुराने साथी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता।
तो चलो कोई बात नहीं, जो नए साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम मेरी आप 2-4-5 दिन वीडियो देखें, उसके बाद आपका जो भी कमेंट मेरे सर पे है, जो भी आप कहेंगे हम आपकी बात से एग्री हैं, सारी बात आपकी मानेंगे। बात ये आती है कि भैया आने वाले समय में नरमे के भाव क्या कुछ रहेंगे। देखो, अगर ये मान के चलो मेरे को ये पता चले कि आज से 20 दिन बाद या 1 महीने बाद मंडी में तेजी आने वाली है, तो साथियों ये मान के चलो मैं अपनी सारी संपत्ति बेच के वो फसल खरीद के रख लूं और वो तेजी आई उस समय बेच लूं। इस धरती पे ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है मेरे अनुमान से जो ये बता सके कि आने वाले समय में 100% तेजी आएगी। देखो, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कारण तेजी आ सकती है। सरसों में तेजी आने का जो रीज़न है वो ये है कि सरसों बाजार में थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी। किसान के पास सरसों लगभग ख़त्म हो जाएगी, वो बेच चुके होंगे, व्यापारी ने स्टॉक कर रखा है, फिर मार्केट में सरसों के तेल के लिए सर्दियों में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उस टाइम व्यापारी अपना माल बेचेगा और अच्छा मुनाफा कमाएगा, इसलिए सरसों में तेजी बढ़ सकती है। बाकी साथियों पता किसी को नहीं लगता, ना मुझे लगता ना किसी और को लगता। मेरा तो मानना यही है कि किसी को नहीं लगता, और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ भैया मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी तो नहीं हूँ जो मैं आपको आगे का भविष्य देख के बता सकूँ, क्योंकि ब्राह्मण पंडित विद्वान के घर में भी चोरियाँ हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है वो अपना भविष्य देख लेते हैं। लेकिन एक अनुमान होता है कि बाजार की स्थितियां क्या है, बाजार अपना कहाँ चल रहा है, किस स्थिति में चल रहा है। आज हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर सूरतगढ़ से बीकानेर जा रही है और 200 किलोमीटर की यात्रा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे में तय करेगी। तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी कार 4 घंटे बाद कितने किलोमीटर दूर होगी। ये है बेसिक चीज़। इसी तरह से इसी आंकड़ों के अधिकार पे, सिचुएशन के अधिकार पे ही आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में कि तेजी मंदी क्या कुछ रह सकती है। हो सकता है रास्ते में भैया स्पीड बढ़ा दे ड्राइवर, हो सकता है रास्ते में स्पीड घटा दे ड्राइवर, तो ये सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। हो सकता है रास्ते में चीज़ खराब हो जाए अपनी गाड़ी की, तो मामला कुछ भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और आपको मंडी भाव जो बता रहा हूँ वो 100% सही होंगे। मैं वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा अनुमान है मेरे, तो दिल पे ना लें भाई जो भाई विशेषकर वीडियो देख रहे हैं। नौर मंडी की बात करूँ तो मेथी 5300 रुपये, जो 2510 रुपये, गेहूँ 2231, अरंडी 7435 और सरसों 6370 रुपये रहे हैं जी। उसके बाद आज भरतपुर मंडी 6472 रुपये, 33 रुपये तेजी के साथ ओपन हुई थी, बाजार 33 रुपये तेज रहा। कामा मंडी भी 33 रुपये तेज, कुमेर 33 रुपये तेज, नंदबाई 33 रुपये तेज, डिंग और नगर तीनों 33 रुपये तेज, यानी कि सारी मंडियाँ 33 रुपये बाजार भाव तेज रही हैं। यानी कि बात करूँ तो लगभग भाव हैं वो तय होते हैं कि अपने को क्या रखना है। अपनी छोटी मंडियाँ बड़ी मंडी को देख के चलती है भाई। मेड़ता की बात करूं तो 6300 रुपये मंडी भाव, 0 रुपये तेजी मंदी। अलीगढ़ की बात करूं तो 6100 रुपये भाव, 0 रुपये तेजी मंदी। हिसार 42 लेप की सरसों के 6150 रुपये, 0 रुपये तेजी मंदी। ग्वालियर 6550 रुपये भाव और 30 रुपये मंदी रही है। मोरेना की बात करूं तो 6500 रुपये तेजी मंदी भाव, 0 6500 रुपये मंडी भाव। उसके बाद अगली जो मंडी है मेरे पास सिवानी मंडी। सिवानी मंडी में गेहूं 2285 रुपये, ये पे थोड़ा पंखु तेज कर बेटी, बाजरा 2150 रुपये, सरसों 6700 रुपये, 42 लेब की जो बिकी है। उसके बाद जो अगली मंडी अपने पास आती है सिरसा मंडी। सिरसा मंडी में आज गेहूं बिकी है 2225 रुपये और सरसों बिकी 6200 रुपये, ग्वार बिका 4331 रुपये और मूंग बिके हैं 6000 रुपये। गोलूवाला मंडी की बात करूं तो सरसों 6151 रुपये, गेहूं 2127 और चना 4482 रुपये बिके हैं जी, और ग्वार बिके हैं 4136 रुपये। केसरी सिंहपुर मंडी में आज सरसों बिकी 6100 रुपये और गेहूं बिकी है 2147 रुपये।
सूरतगढ़ मंडी यानी कि मेरे ही मंडी की अगर मैं बात करूं तो भाई गेहूं बिकी 2210, जौ 2425, सरसों 6121 और ग्वार बिके 4181 रुपये। पीलीबंगा मंडी की बात करूं तो सरसों बिकी 5871 रुपये, गेहूं बिकी 2211 और ग्वार बिके 4051 रुपये। लास्ट श्री गंगानगर मंडी की मंडी भाव की अगर बात करूं तो भाई चना 4541, गेहूं 2311, सरसों 6341, जौ 2623, गवार 3970 और मूंग 5725 रुपये बिके। ये थे आज के मंडी भाव जो मेरे पास अब तक थे, वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जी भाई साहब, पंखा ज़्यादा तेज़ कर दिया है, अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई बता दो, थोड़ा कम कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी इसलिए तेज़ किया है। और तेज़ करने के बाद क्या ये हवा की साउंड भी वीडियो में आना शुरू हो जाता है। तो अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो फिर ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं आ रही है तो भाई बता दो। मौसम अपडेट फ़िलहाल कोई है नहीं। फेसबुक पे हालांकि मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, बारिश अब है, बारिश तब है, बारिश ये है, बारिश वो है, लेकिन मौसम विज्ञान के अनुसार कोई सूचना नहीं है। तो सारे भाईयन भाई राम राम भाई, जो वीडियो देख रहे हैं, शोपत भाई का कमेंट देख के याद आ गया भाई, सारे साथियों का राम राम भाई। और जो भाई वीडियो बढ़ा रहे हैं आगे, उन भाइयों का भी धन्यवाद भाई, वीडियो आगे बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से वीडियो आगे बढ़ाते रहे, अपने भाई को प्यार सहयोग देते रहे भाई। जो भाई कमेंट करना चाहे भाई कमेंट कर दो, सारे भाइयों का कमेंट का रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। जितनी मंडियों के मंडी भाव मेरे पास आए थे मैंने बता दिए। भाई पूछ रहा है कि बीकानेर के, तो बीकानेर वाले भाई मेरे पास भाव नहीं है, इसलिए बीकानेर से अगर कोई भाई वीडियो देख रहे हैं तो अगर कमेंट में भाव लिखें तो बीकानेर वाले भाई को भाव मिल सकते हैं। इसी तरह से साथियों, सारे साथी अपनी अपनी मंडी में अगर मंडी भाव लिखो कमेंट के माध्यम से। कल मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, सुबह जी मैंने आपको कहा था मेरे को मैसेज कर देना। जिन भाइयों को मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँ वो मेरे को मैसेज कर दो जी, तो वहाँ आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। और अब मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो भाई कमेंट कर रहे हैं, जो मेरे पास सूचना इन्फॉर्मेशन नॉलेज होगा उसके अनुसार आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा भाई। तो सारे भाई जल्दी जल्दी अपना अपना कमेंट है कर लो। और जो भाई कुछ भी नहीं पूछना चाहते हैं उन भाइयों से निवेदन रहेगा कि एक जय जवान जय किसान का कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि ये अपने रोज़ाना की रूटीन की वीडियो का एक हिस्सा है और ये हमारी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा है, क्योंकि जवान और किसान के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। जितनी हमारे लिए पानी, हवा, धरती, आसमान की ज़रूरत है उतनी हमारे लिए ये चीज़ें हैं। देखो मंडी भाव जितने मेरे पास आए थे भाई मैंने उतने बता दिए हैं। बाकी सारी मंडियों के मंडी भाव मेरे पास नहीं आते, इसलिए थोड़ा बताना मुश्किल होता है बड़े भाई। लेकिन लगभग सारी मंडियों में अगर मैंने मंडी भाव बताने भी शुरू कर दिए तो अपने घंटों तो लग जाएंगे मंडी भाव बताने में। एवरेज जितने मंडी भाव थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और आपकी मंडी के भाव भी एवरेज यही मान के चलो, हल्की फुल्की चेंजिंग वेंजिंग हो सकती है। इसलिए कहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से अगर अपनी अपनी मंडियों के मंडी भाव लिखो तो हम संपूर्ण भारत के मंडी भाव इकट्ठे कर सकते हैं। क्योंकि अब इस वीडियो में हमारे पंजाब से भी भाई जुड़े हुए हैं, राजस्थान से भी है, हरियाणा से भी हैं, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, सारी जगह से जुड़े हुए हैं। तो सारी जगह से मंडी भाव हमारे पास एकत्रित हो सकते हैं साथियों, क्योंकि ये एक किसानों का प्लेटफॉर्म है और सारे इस पे किसान जुड़े हुए हैं। हो सकता है 2-4 कोई राजनीति वाले भी हो, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे विचार से सारे किसान साथी जुड़े हुए हैं। मानसिंह सरसों के भाव सूरतगढ़ के मैंने वीडियो में बताया, शायद आप थोड़े लेट जुड़े हैं, आप थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देखोगे तो आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। जय जवान जय किसान सारे साथी लिखने वालों को मेरी ओर से भाई धन्यवाद भाई। नरमा पीला हो रहा है, देखो नरमा पीला हो रहा है तो नरमे का ट्रीटमेंट है जी, हेम्यूक एसिड आप डाल सकते हो और सबसे कम पैसे में, सबसे कम खर्चे में आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। और लगभग यूँ कहूँ कि 100% रिजल्ट है। क्या है कि जब हम वीडियो बना देते हैं ना प्राइवेट कंपनियों का मटेरियल का, तो फिर क्या है कि आप जैसे 2-4 भाई कमेंट कर देते हैं, भाई का आप कंपनी का प्रचार करना शुरू कर दिया। और तो भाई हम कंपनी का ना करें तो हम किसका करें, आप ये बताओ भाई। मेरी तो कोई चीज़ है नहीं जिसका मैं प्रचार करूं।
आपके पास कोई चीज़ है नहीं जिसका मैं प्रचार करूं, फिर यार हमारी मजबूरी है कि हम कंपनियों का प्रचार करें। भाई ऑप्शन नहीं है ना फिर अपने पास दूसरा। आप ये बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी का मैं प्रचार करूं कि जो ये दवाई है वो बढ़िया दे रही है। आज अगर मैं बात करूं, अभी अपने वीडियो में लाइव बात कर लेते हैं भाई। इस समय आपने कॉटन की फसल लगा रखी है, कॉटन की सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है? कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बता दो भाई। कॉटन की सबसे बेस्ट वैरायटी अब तक आपको कौन सी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से सारे साथी बताएं भाई। अपने एक तो देखो अपना सर्वे हो जाएगा कि अब तक कौन सी वैरायटियां अपने लिए कॉटन की बेस्ट है, और दूसरा अब हम देख लेंगे कि आप कौन सी कंपनी का नाम ले रहे हो। भाई प्राइवेट कंपनी का नाम अगर हम ले तो फिर तो आप कमेंट करते हो कि भाई आप तो कंपनी के गुणगान गाने शुरू करती है। अब आप कौन सी कंपनी का नाम बताओगे, हम देख लेते हैं वीडियो में। कॉटन की फसल अब तक आपके क्षेत्र में जो बेस्ट वैरायटी लगी है वो बता दो। देखो जी, US 51, 83, 926, अजीत 177। मतलब आप तो कंपनी का प्रचार कर रहे हो भाई। क्यों राधे श्याम, पवन भाई जी, प्रवीण भाई जी, ये तो कंपनी का प्रचार हो गया फिर। मतलब आप अगर बेस्ट बताओ तो कंपनी का प्रचार नहीं है, और अगर हम बेस्ट बता दें तो फिर कंपनी का प्रचार हो गया। भाई मैंने निजी बड़ी कंपनी का वीडियो बनाया, भाई के कमेंट आ लिए, बोले भाई आप तो कंपनी का प्रचार करना शुरू कर दिया, आप कंपनी के एजेंट बन गए। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया तो आप पूछोगे भाई निरमा कौन सा बेस्ट है बताओ, मैंने कंपनी का नाम ले लिया तो आप कहोगे भाई दूसरा। भाई फिर क्या करो भाई, आपने तो कंपनी का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो देखो भाई करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपने कॉटन की वेराइटियाँ जितने भी कमेंट में लिखी है ना, सारी टोटल प्राइवेट कंपनियों के नाम लिखे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कॉलेजों द्वारा तैयार किया हुआ कोई भी वेराइटी का नाम आपने नहीं लिखा है। वास्तविकता ये है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी वैरायटियाँ सरकारी यूनिवर्सिटियों की है। और हमने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की पिछले साल की कॉटन की वैरायटियों वाला वीडियो भी डाला था, लेकिन वो 1500 भाइयों ने देखा मात्र। चलो अब अपना अगला जो टारगेट है ना, वो टारगेट है अपना सरसों को लेके। हमने सरसों कौन सी बोनी है, ये अपना मुख्य टारगेट है। देखो जाहिर सी बात हमने सब ने बोनी है, क्योंकि अगले साल मेरा जो अनुमान है ना वो ये है कि सरसों के भाव 10,000 रुपये का आंकड़ा छू सकता है। मेरा जो मानना है वो ये, इसलिए अगले साल भयंकर सरसों का बिजान होने वाला है। यानी कि अब की बात करूं तो इस सीजन में सरसों का भयंकर बिजान होने वाला है। अब आप सारे साथी कमेंट के माध्यम से ये बता दो पिछले साल कौन सी वैरायटी हमारे लिए सरसों की बेस्ट थी, अब हम कौन सी बोएं, आपके विचार से कौन सा है, सारे साथी बता दें भाई, ताकि अपने को बेस्ट रिजल्ट मिल सके, ज़्यादा उत्पादन मिल सके, मंडी में भाव अच्छा मिल सके। क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो बताया तो फिर आप कहोगे संदीप भाई आप तो कंपनी का एजेंट बन गए, कंपनी का प्रचार कर रहे हो, इसलिए आप ही बता दो। और आपके जो कमेंट आएंगे भाई मैं पूछता हूँ वो बताते क्यों नहीं। सुभाष जी आप पूछो, आपका कमेंट सर जी आप सही हो पर सरकार के साथ कौन है? सरकार के साथ हम सारे हैं, क्योंकि सरकार हमारी है भाई। बात ये है नरमा तो हो जाएगा, नरमा भी हो जाएगा जी, गोयल साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नरमा भी होगा। लेकिन सरसों पे भी हमें अभी से रिसर्च करना होगा, सर्च करना होगा हमारे लिए कौन सी वैरायटियाँ बेस्ट है। 45S 46 और लक्ष्मी को प्राथमिकता दी गई हैं। मतलब अगर मैं 45 से 46 पे पायनियर की 45 से 46 की अगर वीडियो बनाऊँ तो आप ये कमेंट तो नहीं करेंगे ना कि भाई आप कंपनी के एजेंट हो। स्टार 10-15 भाई का कमेंट है, अगर मैं स्टार 10-15 का वीडियो बनाऊँ तो फिर आप कमेंट तो नहीं करोगे ना कि भाई आप तो पैसे लेके प्रचार कर रहे हो। आज के सरसों का रेट मैंने कुमार साहब बता दिए हैं वीडियो में। देखो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 8 और 9 तारीख को किसान मेले का आयोजन हो रहा है, और वहाँ इस बार सरसों की 2 वैरायटी जो नई लॉन्च हुई है वो वहाँ बीज वितरण किया जाएगा। सारे साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, ज़्यादा ना सही कम से कम आप 1 बीघे का बीज लाके ज़रूर लगाएं और उससे देखें कि क्या रिजल्ट है, ताकि आपको बेनिफिट मिले।
बेनिफिट इसलिए मिले कि वो वैरायटी नहीं है, उससे आपको अच्छा उत्पादन और लाभ मिलने वाला है साथियों। राजपाल जी ने वीडियो आगे बढ़ाई, आपका भी धन्यवाद जी। बंसीलाल जी ने वीडियो आगे बढ़ाई, आपका भी धन्यवाद। जो भाई वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं, बराड़ साहब आपका भी धन्यवाद। 773 है, नरमा में पत्ते सही हो रहे हैं। 10 बार तो पूछ लिया सुभाष जी, पूछ तो देखो मैंने आपके कितने कमेंट पढ़ लिए हैं, लेकिन जो आपने कमेंट पूछा है वो शायद मेरे नज़रों में नहीं है। आप दोबारा एक बार और पूछो सुभाष जी, या मेरे को एक ही बार मैसेज कर दो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। एडवांटा 414 बेस्ट है भाई का मानना है। देखो हम पोस्ट करेंगे, एक पोस्ट में हम ये कमेंट करेंगे इस बार सरसों की कौन सी वैरायटी लगाएं, और फिर आप बता दियो भाई कौन सी वैरायटी लगानी है। पोंग डैम के लिए सोशल मीडिया पे लिखने के लिए बोलो किसानों को। भाई कह रहा है कि पोंग डैम के लिए भाई लिखो, क्या लिखना है मेरे को मैसेज कर दो, वो मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, सारे भाइयों को सूचना दे दूंगा। भाई मैं सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान।